रोशनी एक्ट क्या है? हाल ही में रोशनी एक्ट कई कारणों से खबरों में रहा। जम्मू कश्मीर सरकार ने रोशनी एक्ट को हाल ही में नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है और ये काफ़ी सारे विवादों का केंद्र भी रहा है। लेकिन रोशनी एक्ट आखिर है क्या? इस वीडियो में हम रोशनी एक्ट और इससे जुड़े विवादों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 2001 में जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स या रोशनी एक्ट को लागू किया। इस एक्ट को 20 लाख कनाल अनधिकृत भूमि को नियमित करने के लिए किया गया था। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति जिसने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है उसको एक एप्लीकेशन जमा करनी पड़ती थी और कुछ एक फीस का भुगतान करना पड़ता था। उसके बाद कब्जा की गई भूमि को नियमित किया जाता था। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए कट ऑफ डेट 1990 तय की गई थी। बाद में जम्मू कश्मीर की सरकारों द्वारा इस कट ऑफ डेट को बार बार बदला गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सिस्टम के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इस राशि का उपयोग राज्य में बिजली उत्पादन के लिए किया जाना था, इसलिए इस एक्ट को रोशनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इस एक्ट में कई संशोधन किए गए। 2005 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी कांग्रेस सरकार ने कट ऑफ डेट को 2004 कर दिया। जब गुलाम नबी आज़ाद राज्य के मुख्यमंत्री बने तो कट ऑफ डेट को और बढ़ाकर 2007 कर दिया गया। अब बात करते हैं इसकी समस्या के बारे में। आखिर समस्या कहाँ खड़ी हुई? दरअसल इस एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। जिन एलीट लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था उन्हें सरकारी ज़मीन का कानूनी मालिक बना दिया गया था। लाभार्थियों में ज़्यादातर राजनेता, नौकरशाह और प्रभावशाली व्यापारी थे और इसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं थी। कई स्थानों पर भूमि अयोग्य लाभार्थियों को दी गई। 2014 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कुछ अनियमितताओं को इंगित किया था। कैग ने अनुमान लगाया था कि राज्य 2007 से 2013 के बीच अतिक्रमित भूमि के हस्तांतरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जुटा सका था। 2015 में राज्य सतर्कता आयोग ने रोशनी एक्ट के दुरुपयोग के लिए 20 से अधिक सरकारी अधिकारियों पर अभियोग चलाया, लेकिन इस मामले में कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई। 2015 के बाद से अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि में से कुछ को वापस लाने के प्रयास किए गए थे। 2018 में इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया। सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने इस कानून को और शुरुआत से किए गए आवंटन को नल एंड वॉइड और असंवैधानिक घोषित किया। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने इस मामले की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर का राजस्व विभाग 1 जनवरी 2001 से अतिक्रमित भूमि के बारे में डेटा एकत्र करेगा और ये डेटा इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करने वालों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे।